দিল্লি সরকারের থেকে ক্ষমতা কাটতে বিল বিতর্কিত দিল্লি সার্ভিসেস যে বিল রয়েছে তা পেশ করতে চলেছে লোকসভায়। তবে ইতিমধ্যেই এই দিল্লি সার্ভিসেস বিল নিয়ে কিন্তু মামলা চলছে সুপ্রিম কোর্টে। অন্যদিকে মণিপুরের ঘটনায় যে নারী নিগ্রহের ঘটনায় উত্তাল রয়েছে গোটা রাজ্য, সেই ঘটনা ইতিমধ্যেই সোমবার দিন শুনানি চলেছে। আজ বেলা 2টোর সময় আবারও শুনানি রয়েছে। আমরা এই বিষয়ে আপডেট জানবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের দিল্লির প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা, আমরা সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলবো। মানিশ, এই মুহূর্তে যে খবর পাওয়া যাচ্ছে আজ কিন্তু মণিপুরের ঘটনা পাশাপাশি দিল্লির ঘটনা, এই দুটি ঘটনায় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা প্রথমে দিল্লির ঘটনার দিকে যাব। দিল্লির যেই বিতর্কিত সার্ভিসেস বিল আজকে ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টে এই মুহূর্তে মামলা চলছে এবং অন্যদিকে কেন্দ্র সরকারও চাইছে এই বিল যাতে আইনে পরিণত করা যায়। এই মুহূর্তে লাস্ট কি আপডেট রয়েছে তোমার কাছে? देखिए बिल्कुल दिल्ली सर्विसेज का जो बिल है उसको लेकर जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसको लेकर 5 जजों की बेंच के पास ये फैसला है। और साथ ही साथ आज की अगर बात करें तो आज लोकसभा में ये उम्मीद है कि इस बिल को लाया जा सकता है। और चूंकि आम आदमी पार्टी और अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए इस बिल के विरोध में हैं। आपको बता दें कि मई महीने में ही ये जो बिल है इसको अध्यादेश है जो इसको सरकार की तरफ से इस पर मुहर लगाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पिछली सुनवाई में जो फैसला जो शक्तियां दी गई थी वो दिल्ली सरकार के फेवर में फैसला दिया गया था। और ये कहा गया था कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत जो अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो पावर है वो दिल्ली सरकार के पास होगा। और इसके बाद ही केंद्र सरकार ने इस पे जो है इस अध्यादेश पर मुहर लगाई थी। और इसके बाद अब इस पूरे इसको जो बिल आज लोकसभा में उम्मीद है कि ये बिल आएगा। और चूंकि केंद्र सरकार के पास बहुमत है तो निश्चित तौर पर जो है वो उसको उसमें कामयाबी हासिल होगी। लेकिन इस पूरे बिल का जो हम आपको बता दें कि इस पूरे बिल का विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया था। और ख़ास तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इस जो शक्तियां हैं वो दिल्ली सरकार के पास रहनी चाहिए। और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार जो फैसला दिल्ली सरकार के हक में आया था उसको लेकर उन्होंने कहा था कि ये अभी जीत है। लेकिन अब चूंकि सरकार इस पे अध्यादेश लाकर इसको बिल के रूप में जो सदन में पेश होगा, आज उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में हंगामा लगातार मणिपुर के मामले को लेकर चल रहा है। और आज भी लोकसभा जो है वो 2 बजे तक स्थगित की गई है। और जब उम्मीद जताई जा रही है कि अब जब दो बजे फिर से सदन बैठेगा तो इस बिल को पेश किया जा सकता है। और संभावना है कि अगर हंगामा कम होता है तो निश्चित तौर पर जो लोकसभा स्पीकर हैं वो इस पूरे मामले की लेकर कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ाएंगे। तो देखना है कि इस पूरे मामले पर आज सदन में किस तरह का हंगामा होता है और किस तरह के तस्वीर सदन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है। और अगर सदन इस पूरे मामले को लेकर 2 बजे पे जो फिर से सदन बैठेगी तो उसमें अगर सदन चलता है तो निश्चित तौर पर संभावना है कि ये बिल को लाया जाएगा और इस बिल को पास कराया जाएगा। जी একেবারেই দিল্লির সার্ভিসেস বিল নিয়ে ইতিমধ্যেই নানান রকম বিতর্ক চলছে, সেখানে মামলাও চলছে। মানে যেমনটা জানালো যে এই আপাতত কিন্তু এখনো পর্যন্ত আজকে সংসদে ঠিক কী ঘটবে, পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট কী জানাবে তা নিয়ে কিন্তু একটা মতবাদ এই মুহূর্তে রয়েছে। আমরা সরাসরি এবার মণিপুরের ঘটনায় যাব। মানে ইতিমধ্যেই মণিপুরের যে ঘটনা ঘটেছে, যে নারী নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছে, ইতিমধ্যেই তোলপাড় রয়েছে গোটা দেশ বলা যায়। এই মুহূর্তে সোমবার দিন এই মামলা ঘিরে ইতিমধ্যে শুনানি হয়েছে, আবারও আজ শুনানি রয়েছে। ঠিক কখন থেকে শুনানি শুরু হবে আর কি আপডেট? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मणिपुर की घटना को लेकर जो है एक काफ़ी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई थी। और न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस घटना की निंदा की गई थी। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुमोटो लिया था। और उसके बाद सीजीआई जो है डीवाई चंद्रचूड़, उनकी तरफ से कहा गया था कि इस मामले में सरकार कदम उठाए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। और इस मामले में कल फिर सुनवाई करते हुए जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने सरकार से ये सवाल पूछा था, राज्य सरकार
सरकार से ये सवाल पूछा था कि आखिर शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज करने में राज्य सरकार को इतनी देर क्यों हुई, और साथ ही साथ ये भी सवाल पूछा था कि आखिर इस पूरे मामले पर कितनी सुनवाई की गई। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार ये कहकर नहीं बच सकती है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं वो अन्य राज्यों में भी हो रहे हैं। जिस तरह सरकार ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में भी इस तरह के मामले हो रहे हैं, राजस्थान में भी इस तरह के मामले हो रहे हैं, तो इस तरह के बयान देके सरकार ये नहीं कह सकती है कि कहीं और भी मामले हो रहे हैं तो ये मामला सही है। इसकी निंदा की थी और सरकार से कहा था कि सरकार ये बताए कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की और अब तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितनी जीरो एफआईआर दर्ज की गई इस मामले में, ये पूरा ब्यौरा देने के लिए सरकार को, राज्य सरकार को कहा गया था। और साथ ही साथ जो कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए, और साथ ही साथ कहा गया था कि ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि कहीं और भी राज्यों में ऐसा हो रहा है। अब आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर फिर से 2 बजे सुनवाई करेगा और अब देखना है कि इस पूरे मामले पर जब आज सुनवाई होती है तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, उनका क्या रवैया रहता है। जो पीड़ित महिलाएं हैं, आपको खास तौर पर बता दें, जो पीड़ित महिलाओं की तरफ से वकील पेश हुए थे कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि सरकार चाहती है कि इस पूरे मामले को असम ट्रांसफर कर दिया जाए, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते একেবারেই মনীষ, যেটা বোঝা গেল যে এই মুহূর্তে রীতিমতো যে মামলা কোন দিকে এগোবে পুরোটাই এখন মামলার শুনানির ওপর নির্ভর করবে, সেটা আদৌ আসাম যাবে কিনা, সেটা তাদের অন্তর্ভুক্তই থাকবে কিনা, পুরো বিষয়টাই আজ শুনানির পর জানা যাবে। ধন্যবাদ মনীষ।